दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनार के पौधे की देखभाल के बारे में। कैसे आप अपने अनार के पौधे की देखभाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप अपने अनार के पौधे से ले पाए। अगर आपने अनार का पौधा लगाया हुआ है, चाहे वो ज़मीन में लगाया हो या गमले में लगाया हो, आपके अनार के पौधे में फल नहीं लगते या बहुत कम मात्रा में लगते हैं, या आपके अनार के पौधे में फल और फूल झड़ने की समस्या है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़रूरी जानकारी देखने को मिलेगी अनार के पौधे की देखभाल से। दोस्तों इससे पहले कि हम मेन केयर टिप्स की बात करें अनार के पौधे के बारे में, कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अनार के पौधे को आप ऐसी लोकेशन पर लगाइए जहाँ पर 6 से 8 घंटे की सनलाइट इस पौधे को सीधा सीधा मिल पाए। पौधे के अंदर पानी इस प्रकार से दीजिए कि ज़्यादा नमी पौधे की जड़ों के आसपास खड़ी ना रहती हो, वरना पौधे की जड़ें जो है उनमें फंगस लग सकती है। और हर समय पानी अगर पौधे में खड़ा रहता है तो पौधों की जड़ों का जो विकास है वो समुचित प्रकार से नहीं हो पाता है, और इससे ओवरऑल पौधे की ग्रोथ पर और पौधे का जो फ्रूट बनाने की जो पावर है उस पर भी उल्टा असर पड़ता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अनार के पौधे की देखभाल से जुड़ी हुई कुछ सबसे जरूरी केयर टिप्स के बारे में। आप अनार के पौधे की अच्छे से देखभाल कर पाए, इसके लिए आपको अनार के पौधे में बाहर यानी जो अनार के पौधे में फूल आने का जो समय है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अनार के पौधे में साल में 3 बार, यानी कि पहले नंबर पर जून जुलाई जिसे मृग बहार कहा जाता है, दूसरे नंबर पर सितंबर अक्टूबर जिसे कि हस्त बहार कहा जाता है, और जनवरी फरवरी जिसे कि अम्बे बहार के नाम से पुकारा जाता है। इन 3 अलग अलग समय पर साल में फूल आते हैं। अनार के पौधे की देखभाल का पूरा साइकिल इन बहार के आसपास ही घूमता है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि अनार के पौधे में जो बहार का समय जो मैंने आपको बताया, जो साल में 3 अलग अलग जो समय बताए हैं, उससे 1 महीना पहले आप अपने पौधे में अच्छे से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दीजिए। और अच्छे से सिंचाई करने के बाद में जब नमी जो है थोड़ा सूख जाए तो 3 या 4 दिन के बाद में आप अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए अपने पौधे की। और उसके बाद लगातार तकरीबन 20 दिन तक आपको अपने पौधे के अंदर पानी नहीं देना है, जब तक कि पौधे के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। आपको इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद बाहर के सीजन से कम 20 से 25 दिन पहले आपको देकर एक हल्की गुड़ाई आपको अपने पौधे में कर देनी है। और 20 से 25 दिन तक, जब तक कि फ्लावरिंग ना आए, तब तक आपको फिर से दोबारा से वाटरिंग नहीं करनी है। इससे आपके पौधे में फ्लावरिंग की मात्रा बढ़ेगी और इससे अल्टीमेटली आपके पौधे में फल की मात्रा भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों अनार के पौधे में काफी सारे तने निकलते रहते हैं और काफी सारी ब्रांचेज निकलती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अनार के पौधे में 3 से 4 ही मुख्य ब्रांच रहे, यानी 3 से 4 ही मुख्य तने बन पाए। इसके अलावा जितनी भी नई ब्रांचेज निकलती है उनकी कटाई छटाई आपको कर देनी है, वरना आपका जो पौधा है वो एक झाड़ीनुमा आकार धारण कर लेता है और धीरे धीरे आपके पौधे में जो फल की पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो कटाई छटाई का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 3 से 4 ब्रांच को ही मुख्य ब्रांच रहने देना है और बाकी ब्रांचेज को आपको समय समय पर काटकर पौधे से अलग कर देना है। दोस्तों हमारे काफी सारे गार्डनिंग फ्रेंड इस चीज को लेकर भी दुखी रहते हैं कि अनार के पौधे में फूल जो है झड़ने की एक समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और जितने भी फूल लगते हैं तकरीबन सभी जो है एक समय के बाद में झड़ जाते हैं और फूल से फल नहीं बनता। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये समस्या देखिए अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं अनार के पौधे में। पहले आपको फूलों को अच्छे से समझना होगा। अनार के पौधे में मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के फूल होते हैं। एक होता है मेल फ्लावर या नर फ्लावर जो होता है, नर फूल जो होता है उसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। इसकी चौड़ाई ऊपर से थोड़ी ज्यादा होती है और नीचे की तरफ जो है इसका आकार सकरा होता चला जाता है। एक ट्रायंगल जो है आकार का ये बन जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो फूल होते हैं एक निश्चित समय के बाद में इनका झड़ जाना एक आम बात है और इनके अंदर फल जो है कभी भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के फूल अगर आपके पौधे में झड़ रहे हैं तो कोई खास चिंता की बात नहीं होती है। दूसरे प्रकार के फूल होते हैं हीमाएफ्रोडाइट के। हीमाएफ्रोडाइट का जो फूल का आकार है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हीमाएफ्रोडाइट के अंदर फूल का जो आकार है ऊपर से नीचे तक सेम जो है चौड़ाई लिए हुए होता है और जो फ्लावर बेस होता है कुछ उस प्रकार का इसका आकार होता है। इसके अंदर नर और मादा दोनों ही हिस्से होते हैं और इस प्रकार के फूल में फल बनने की जो दर है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके पौधे के अंदर इस प्रकार के फूल है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके जो पौधे हैं उसके अंदर फल बनने की दर हमेशा ही ज्यादा रहेगी। और कुछ नर फूल अगर झड़ भी जाते हैं तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक तीसरे प्रकार की फूल की प्रजाति भी अनार के पौधे में होती है जिसे कि इंटरमीडिएट फ्लावर कहा जाता है। इसके अंदर फूल का जो चौड़ाई होती है वो नीचे से ज्यादा होती है और ऊपर से कम होती है। बीच का जो हिस्सा है फूल का वो सकरा होता है। इसके अंदर ओवरी जो होती है यानी मादा हिस्सा जो है फूल का वो इतना ज्यादा विकसित नहीं होता है। और अगर इसकी सक्सेस रेट की बात करें फूल से फल बढ़ने की तो 50 से 80% ही होती है। इस प्रकार के फूल भी अगर आपके पौधे में झड़ रहे हैं तो ये भी कोई खास चिंता की बात नहीं है। दोस्तों अगर आपके पौधे के अंदर नर फूलों की मात्रा सबसे ज्यादा है तो आपको थोड़ा चिंतित होने
होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार के पौधों से ज़्यादा फल लेना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो खाद देने का समय मैंने आपको बताया, उस समय पर आप अपने अनार के पौधे में थोड़ा सा सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। इससे कई बार जो नर फ्लावर है या नर फूल जो है उनकी मात्रा कम होती है और दूसरे प्रकार के फूलों की मात्रा धीरे धीरे पौधे में बढ़ती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अच्छे से न्यूट्रिशन आप अपने पौधे को देते हैं, खाद समय पर देते हैं, तो आपके पौधे का समुचित विकास होता है और फूलों की जो संतुलन है वो भी धीरे धीरे आपके पौधे में बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अनार के पौधे में फूल से फल बढ़ने के लिए बाहरी कारकों की मदद की आवश्यकता होती है। पोलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं, यानी जो ऐसे कीड़े जो सहायक होते हैं बागवानी में, तितली, मधुमक्खी जैसे कीड़े, ये अगर फूल के ऊपर बैठते हैं तो फूल से फल बढ़ने की मात्रा बढ़ती है। और अनार के पौधे में 100% पोलिनेशन जो होता है वो कीड़ों की मदद से ही होता है, यानी बाहरी कारकों की मदद से ही होता है। इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, यानी फूल से फल बढ़ने के लिए इसको बाहरी कारकों की मदद की आवश्यकता होती ही होती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर तितली, मधुमक्खी जैसे जो सहायक कीड़े होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है, तो आपको खासी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो फूल है उसके ऊपर नरम रेशों की जो ब्रश होती है, पेंटिंग ब्रश या मेकअप ब्रश जो होती है, उसको अगर आप फूल के ऊपर घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अनार के पौधे में फूल से फल बढ़ने की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके किसी न किसी काम जरूर आएगी। अगर ये आपके किसी काम की जानकारी है और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों तक भी अच्छी जानकारी पहुंच पाए। लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यस गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महेश नागा @ कुमार।